ठोक देंगे किसने कहा था, बुलडोजर किसने इस्तेमाल किया, कपड़े देखकर पहचानो प्रधानमंत्री ने कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बाबा सिद्दीक के मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ बाबा सिद्दीक, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान ही बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं। ट्रेंडिंग पर ये टॉपिक जा रहा था, जिसकी वजह से अकबर साहब और अवैसी साहब की वीडियोस लाना मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि बाबा सिद्दीक के मर्डर पर रिएक्शन दें। बाबा सिद्दीक के मर्डर के बाद ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान तो अभी तक ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, इनका टॉपिक तो खत्म होने वाला नहीं है। तो आए दिन लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के मतलब कोई ना कोई वीडियो वायरल जा रही है, कोई नई खबर ही मिलती है। कभी सलीम खान, सलमान खान के फादर इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को, तो कभी बिश्नोई समाज के लोग सलीम खान के इंटरव्यू के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और बहरीज का वाकया भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर जा रहा है, जो मिश्रा को गोली लगी उसके मुतालिक काफी हिंदू जो है एहतजाज कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, उसमें भी असद अवैसी और अंजना के दरमियान बहरीज के वाकये का जिक्र होगा। देखते हैं असद अवैसी बहरीज के वाकये के मुतालिक क्या कहते हैं। भी अंजना और असद अवैसी के दरमियान काफी गपशप होने वाली है, सीएम योगी का भी जिक्र होगा। काफी मजेदार जवाब मिलने वाले हैं अंजना को असद अवैसी साहब से। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, देखते हैं इस वीडियो को आपके साथ शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फॉलो करें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब काम क्या सेना और विदेश मंत्रालय के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, या वैसी साहब ही सब निपटा देंगे, भारत चीन भी? सवाल यह है कि क्या देश का नागरिक ये सवाल नहीं कर सकता क्या? बस बराबर मेरा हक बनता है, देश के हर नागरिक का हक बनता है कि भाई क्या वो डेप्सांग और डेमचाक की जमीन मेरी नहीं है? क्या वो नरेंद्र मोदी की है या अमित शाह की है या बीजेपी की? तो देश की है ना। तो जब देश की बात हो रही है, 4 साल से आप तो देश को गुमराह कर रहे हैं, नहीं कोई ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो 20 राउंड की जो बातचीत क्या थी, अब जो एग्रीमेंट किया वो क्या है बताइए आप। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लद्दाख के एसपी ने कह दिया, विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लद्दाख के एसपी ने कह दिया, ठीक है, वहां पर पेट्रोलिंग की बात और ग्रेजिंग एरियाज में भी। लेकिन अब इस विषय से हटकर हम लोग देश की सियासत पर पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव और वहां पर जो नारा योगी आदित्यनाथ का, अलग अलग पोस्टर्स भी छपे थे, हालांकि होर्डिंग्स पर हटा दी गई, लेकिन हरियाणा से ये नारा वहां पर चलने लगा। हरियाणा में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 26 अगस्त 2024 को कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर को ठाणे में कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अगर समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये ठोक देंगे किसने कहा था, बुलडोजर किसने इस्तेमाल किया, कपड़े देखकर पहचानो प्रधानमंत्री ने कहा था। आप प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ये सब बातें कहेंगे और फिर आप बोलेंगे अगर क्या क्या बोलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भाई ठोक दो की पॉलिसी योगी आदित्यनाथ ने इन्वेंट की, बुलडोजर आपने चलाया। बहरेच में वहां पर क्या हुआ देखिए आप, अस्पताल को तक जला दिया गया, बकरियों को जला दिया गया, शोरूमों को जला दिया गया। तो ये तो आप ही कर रहे हैं ना मैडम। देखिए, जब देश की अगर बात होगी बटेंगे तो कटेंगे। राम गोपाल मिश्रा पर गोली किसने चलाई? तो वो एग्जैक्टली राम गोपाल मिश्रा पर जिसने गोली चलाई, उनको कोर्ट जब सजा देगा, आप हमको बुला लीजिए, यकीनन जिनको पकड़ा गया है आप उनके खिलाफ अगर एविडेंस सजा दिलवाइए ना। कब से योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं? ये कब से हम सुन रहे हैं मैडम कि एक 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार निकालेंगे और फिर उनको ऐसे पैर पर दो गोली मारेंगे और कैमरे पे बोलने लगा रहे हैं कि तुमने क्यों किया। वो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। अरे इस तरह के स्क्रिप्ट राइटर अगर आपके पास है तो भैया मुंबई भिजाइए, नेटफ्लिक्स पर हिट पे हिट फिल्म बन जाएगी। अरे पर वैसी साहब, आप कितने एनकाउंटर के सीन पर रहे हैं? मैडम सुनिए, बहराइच सुनिए ना सर, बहराइच पर ही बात करते हैं। आप कितने एनकाउंटर सीन्स पर गए हैं? क्योंकि जो पुलिस इन्वॉल्व रहती है, आपको पता है, आजीवन उनके ऊपर केस चलता है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और आप तो काबिल वकील हैं,
आपको पता होगा, आपको लगता है ये सारे पुलिस वाले अपने करियर को स्वाहा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए? अक्सर वहां पर जो पुलिस और अगर इस तरह से वो लोग भाग रहे थे उनके बीच बातचीत हो सकती है। आप कितने एनकाउंटर की जगहों पर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि वो नाटक था, स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्ट किसके ऑफिस से लिख के दी जाती है ये भी बता दीजिए। मैं अच्छा सुन लीजिए। कितने लोगों, कितने राजनेताओं को 8 फीट की दूरी से 4 गोलियां चलाई गई? मेरी गाड़ी पर चलाया गया, मुझ पर चलाया गया। मैं जानता हूं ना, मुझ पर गोली चलाई गई। मेरे 4-4 राउंड चलाए गए मेरी गाड़ी के ऊपर जब मैं उस टोल गेट पर पहुंचा था। और ये बार बार आप जो बोल रहे हैं मैडम, एनकाउंटर जो हो रहा है, भाई ये लोग एनकाउंटर जो कर रहे हैं तो क्या रूल ऑफ लॉ से उत्तर प्रदेश चलेगा, रूल ऑफ गन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या फिर किसी मुख्यमंत्री के मनमानी से आप करेंगे? एक तरफा आप किसको गोली मारते हैं? पैरों पे मारते हैं। क्यों हो रहा है ये? पैरों पे मारने में क्या दिक्कत है? कहां पे आप लेकर जाते हैं कि उसको हथियार? लेकिन अगर पुलिस वाले पर गोली चलेगी, वो वापस फायरिंग करेंगे, तो ये माना जाता है ना कि बिलो द नी मानना चाहिए। यही माना जाता है ना कि एनकाउंटर में पुलिस वाला अपनी जिंदगी बचाएगा तो उसको बिलो द नी मारना चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। अगर आपके पास एविडेंस है जिससे गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, तो सजा दिलवाइए ना। और ये क्या बात हुई मैडम के पैर पे गोली? आप कहीं पर भी गोली नहीं मार सकते, आप कहीं पर भी गोली नहीं मार सकते। पुलिस वाला गोली खा ले। आपका काम यह है कि एविडेंस होगा तो कोर्ट में सजा दिलवाइए। गोली नहीं खाएगा मैडम पुलिस वाला। अतीक अहमद को किसने मारा बताइए? उनके भाई को किसने मारा बताइए? उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों को, मारने वालों का घर तोड़ दिया गया बुलडोजर में। टेनी के बेटे ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, क्या उसका घर तोड़ा गया? उस पर एनकाउंटर हुआ, उसके पैर पे गोली मारी गई। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, मारने वालों को आपने उनके पैर पर गोलियां चलाई क्या? जब वो बेल पर निकले तो उनको फूलों से इस्तकबाल किया बीजेपी ने। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर उनकी बेल कैंसिल कराना पड़ा। अरे इनके इशारे पर ये जो आरोपी थे, सुनिए ना, वैसे साहब 2 आरोपी थे, आरोपियों की शिनाख्त पर ही उनको ले जाया जा रहा था कि यहां पर हथियार हमने छुपाए हैं। वहां पर हथियार की जगह पर ले गया, उन्होंने हथियार उठाया और जब हमला करने की कोशिश की तब जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों पर नीचे मारा गया। उनका परिवार तो रामगोपाल मिश्रा का कह रहा है कि इंसाफ नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला, पुलिस वाले हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब आप एक माहौल बना देते हैं कि कोर्ट से सजा मिलना गलत है, कोर्ट में केस चलना गलत है, ले जाकर सिर्फ गोली मार दो और खत्म कर दो, ये इससे देश कमजोर होगा। बहरेच में जो कुछ हुआ है वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के 2 अपर कास्ट एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, और उसके बाद आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है वहां पर। अच्छा, 2 अपर कास्ट के कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी वहां पर। अब इसको आप दूसरी तरफ ट्विस्ट क्यों दे रहे हैं? अपर जाति में लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, उसका इससे क्या लेना देना? मैं वापस आपको ला रही हूं सर। बहराइच में अगर देश में समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया और वहां के पुलिस अधिकारी ने भी कहा, सुनिए ना सर, कहा कि मुस्लिम एरिया हो गया है। अब अगर वो कहते हैं कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था, डीजे के आवाज को लेकर नीचे करने को कहा गया, चूंकि झंडा उतारा गया, ये हुआ। इस देश में मुस्लिम क्षेत्र है, यहां से हिंदू जुलूस नहीं जा सकता है, जाएगा तो यहां पर तनाव हो सकता है, ये धार्मिक यात्रा नहीं गुजर सकती। ऐसा क्यों होगा? अगर उस पुरानी रिवाज को तोड़ा जा रहा है तो इसमें क्या गलती है? और आपको वो ठोक तंत्र क्यों नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा पर गोली चली? उसके खिलाफ क्यों नहीं आप खुलकर बोलते? आप कहते हैं कि अगर रामगोपाल की हत्या हुई है तो दोषी को सजा होनी चाहिए। वो तो हुआ है सर, नजर के सामने है। एक बेटा, एक पति मारा गया है। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं कुछ या आप और कुछ पूछना? नहीं, आप कुछ और कुछ पूछना चाह रहे हैं या मैं बोलूं अभी? नहीं सर, बोलिए। मैडम सुनिए, जुलूस का परमिशन योगी सरकार ने दिया। आपकी नाकामी है। और मैडम आपको मैं बता रहा हूं, जो किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया गया,
बहरेच में 30 से 35 मुसलमान घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया उसी वायलेंस के बाद। अगर वो जो 3 लोगों को पकड़ा गया उनकी बहन सुबह 4 बजे वीडियो जारी नहीं करती तो उनका क्या होता मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट में कल केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दिन के लिए तोड़ा नहीं जाए। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है बुलडोजर की कि आप ही जज बनेंगे, आप ही जूरी बनेंगे, आप घर तोड़ देंगे, जुलूस का परमिशन आप देते हैं, सरकार देती है। सरकार की यह नाकामी है। सरकार की नाकामी यह भी है कि आपने अस्पताल को जलने दिया। सरकार की नाकामी है कि आपने शोरूम को जलने दिया। सरकार की नाकामी है योगी आदित्यनाथ की कि आपने बकरियों को तक जलाने दे दिया। ऐसा लग रहा था जो घरों को तोड़ा गया बहरेच में तो लग रहा था कि गाजा हो गया वहां पर। इसका कौन जिम्मेदार है बताइए आप। मैं आज भी कह रहा हूं बहरेच में 2 अपर कास्ट कम्युनिटी में डिफरेंसेस थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, इसको भी सामने रख के देखना चाहिए। गोपाल मिश्रा को जिसने हत्या की उनको कोर्ट से सजा दिलवाइए, उनको बल्कि उन पे अगर फांसी लगती है हमारे बीएनएस में तो इस्तेमाल करिए ना, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। हमारा पूछना है अतीक अहमद को जिन्होंने गोली मारी उनको आपने मारा पैर पे गोली, बताइए आप। उनके घर को तोड़ा आपने उन अपराधियों के। हमारी गाड़ी पर जब गोलियां चलाई गई तो बेल के लिए मुझे जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट एज अ विक्टिम, सरकार नहीं गई योगी आदित्यनाथ की। तो ये खुला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना वहां पर। और ये आपको मौका दे देता है मुस्लिमों को उकसाने का। क्या ये उकसाने के बराबर नहीं है कि जानबूझकर, क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कितने ब्राह्मण मारे गए हैं, कितने ठाकुर मारे गए हैं। अब हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात कर रहे हैं सर। एक बार वो लिस्ट भी जल्दी से अगर हम दिखा दें, लिस्ट पूरी निकाल देंगे, आपको दिखा देते हैं कि हर धर्म के लोगों को मारा गया है ऐसे में, और ये एनकाउंटर में मारा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप खाली मुस्लिम कार्ड खेलने आते हैं कि नहीं भाई फला के अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तब तो उसको मारने वालों को आपने नहीं मारा, इसको नहीं मारा। लेकिन विकास दुबे से लेकर ऐसे कई माफिया के हैं जो कि ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य जातियों के हैं जिनको मारा गया है। फिर कैसे धर्म खोजते हैं आप एनकाउंटर में? देखिए मैडम, देखिए हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जिनको गोली मारी गई है उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं। सवाल यह पैदा होता है कि आप गोली क्यों चला रहे हैं। ये संविधान से चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ से चलाएंगे। नंबर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाइए। 261 मुठभेड़ मायावती जी के वक्त में हुआ था 2007 से 12 में। 2003 से 7 में 499 मुठभेड़ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब बहुत कम था नंबर एनकाउंटर्स का। लेकिन उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर्स पर आ जाइए, वो नंबर भी 40 हुआ था अखिलेश जी के वक्त पर, और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ में हम पूरा ब्रेकअप दिखा रहे हैं। अगर 64 मुस्लिम हैं तो अन्य भी 59 हैं। 19 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 अन्य जातियों के, यादव 16, 13 दलित, सिख 2। अब बताइए, अब ये जो आप लेकर निकलते हैं तराजू, इसमें आप बताइए कि इतने जो अन्य धर्मों के लोगों की का एनकाउंटर हुआ है उसमें क्या कर रहे थे योगी जी? अरे योगी जी के हर एक को गोली मार देंगे। कोर्ट किस लिए है फिर? अदालत किस लिए है? बीएनएस किस लिए है? एविडेंस एक्ट किस लिए है? जज किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? और आप ये आपकी गवर्नेंस है। और ये आपको अच्छा दिखता है कि आप गोली मारे, आप ब्राह्मण को गोली मारे, ठाकुर को मारे, ज्यादा मुसलमान को मार दिया आपने। इस तरह करेंगे आप? इस तरह आप प्रदेश को चलाएंगे कि आप कल के दिन बताएंगे मैंने इतनों को गोली मारा और मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, फिर बाद में अगर मोदी जी के बाद मौका मिला तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस नियम से ठीक है सर, इस नियम से मुलायम सिंह जी के वक्त पर जब 499 मुठभेड़ हुआ, 261 मायावती जी के वक्त पर, तो वो क्या था? वो भी हिंदू मुस्लिम था, उनका कोर वोट गलत था। वो गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल गलत था। चाहे कोई भी गोली से अगर देश को या प्रदेश को चलाएगा वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। हाँ जी, तो ये थे अंजना जी। और असद ओवैसी, बेशक कोई भी इंटरव्यू करे असद ओवैसी से, अंजना जी हो या कोई मोदी मीडिया चैनल हो या मोदी भक्त हो, तो असद ओवैसी के पास उनके लिए हर सवालों के जवाब
होते हैं। आज के इंटरव्यू में भी असद ओवैसी ने अंजना के हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दिया। ज्यादातर आज के इंटरव्यू में बहरीज के वाक़े का ही जिक्र था कि बहरीज में जिसको जो गोली लगी है मिश्रा को, वो गोली उसे क्यों मारी गई। लेकिन मिश्रा ने भी वो झंडा जो उसने उतारने की कोशिश की, वो उसकी बना पर उसे गोली मारी गई। मिश्रा को जो गोली लगी है उसके बाद बहरीज में काफ़ी हलचल मची हुई है, काफ़ी दंगा फसाद हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। असद वैसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। ये सीएम योगी, ये जब से इनकी सरकार है, ये बीजेपी सरकार है, तब से ये गोली और ये बलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ये गोली जिसने भी मिश्रा को मारी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि आप उधर का माहौल का बहरीज के माहौल ख़राब कर दें, हॉस्पिटल जला दिए। और ये भी सुनकर बड़ी हैरानगी हुई है कि इस वाक़े के बाद 30 घर जो हैं वो बलडोज़र से मुसलमानों के तोड़े गए हैं। तो असद ओवैसी कहाँ पर गलत कह रहे हैं। अंजना के पास बस ये एक ही सवाल है, उसे गोली मार दी गई, उसे गोली क्यों मारी। असद ओवैसी भी बार बार यही कह रहे हैं कि जब ये सीएम योगी अपने बलडोजरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें फिर यकीन नहीं है कानून पर, लॉ पर यकीन नहीं है। जिसकी गलती है बस उसके घर बलडोजर से उड़ा दो और उसको गोली से मार दो। तो कानून क्यों रखा हुआ है फिर, कानून क्या फ़ायदा, कानून फिर ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बात तो वैसे कि ठीक है जब इन्होंने अपनी मर्जी करनी है। फिर सीएम योगी के पोस्टर का जिक्र हुआ कि इनके पोस्टर काफ़ी जगह लग रहे हैं जहाँ पर वो लिखा था अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम कट जाएंगे। तो वैसे ने अंजना जी की इस बात पर बड़े मजे का जवाब दिया। ये वही सीएम योगी है जो कहता था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हम बलडोजरों से घर उड़ा देंगे। सीएम योगी ने क्या क्या नई बड़ी बड़ी बातें की मुसलमानों के खिलाफ। उनका लिबास और है, हमारा लिबास और है। तो ये वही है ना सीएम योगी। और आप कह रहे हैं कि हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। ये बातें सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ही अच्छी लगती हैं। सही का है, ये सिर्फ दिखावा और कुछ भी नहीं है, बातें ही कर सकते हैं। यकीनन जिसने भी अंजना का और असद ओवैसी का इंटरव्यू देखा है, समझदार पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो असद ओवैसी को गलत नहीं कह सकता कि असद ओवैसी ने अंजना के हर सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त और सही दिया है। असद ओवैसी ने जो कहा वो रियलिटी है, वही कुछ हो रहा है। फिर अतीक अहमद का इन्होंने जिक्र किया, अतीक अहमद को मारने वाले को क्या सजा मिली, क्या मुझे गोलियां मारने वाले को किसी ने सजा दी? नहीं दी। और आप कह रहे हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए जिसने मिश्रा को गोली मारी। तो हाँ ठीक है, उसको सजा दे, लेकिन कानून सजा दे। मैं खुद वहां पर आऊंगा और कानून, और मैं कहूँगा जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन खुद अपनी मर्जी से खुद किसी को गोली से मार देना, बलडोजरों के घर उनके उड़ा दें, जैसे अतीक अहमद को, फिर मुख्तार अंसारी को इनकाउंटर पे इन सबको मारा गया। तो ये क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं मेरा आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ना खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।